हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर में पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमने न्यू लेसन स्टार्ट किए थे जिसका नाम था कार्बन कंपाउंड। उस पिछले वीडियो के अंदर में, पिछले लेक्चर के अंदर में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि कंपाउंड किसे कहते हैं, कंपाउंड के टाइप्स कितने होते हैं, और कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे जो कंपाउंड के टाइप्स है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने सीखी थी। और साथ ही साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी देखे थे। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बन कंपाउंड्स कब कहा गया, कब उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कार्बन कंपाउंड पड़ा, वो एक्सपेरिमेंट जो किए थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था जिसका नाम था यूरिया। तो उस के बेस पर वहां से फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन कंपाउंड कहा जाने लगा। और साथ ही साथ हमने बॉन्ड्स देखे थे कि इन कंपाउंड्स के बीच में, इन कंपाउंड्स के दरमियान में कौन सी बॉन्ड होती है, बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं वो देखे थे। आयोनिक बॉन्ड्स होती है और कोवेलेंट बॉन्ड होती है। वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमने यहाँ दो ही देखे थे कि आयोनिक कंपाउंड्स जो बॉन्ड, ये ऐसी बॉन्ड होती है जो आयंस के शेयर करने से तैयार होती है, और जो कंपाउंड इससे बनता है उसको अपन आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। उसी तरह एक बॉन्ड्स जो दूसरी जो बॉन्ड्स थी वो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से तैयार हो रही थी। एक या फिर एक से ज्यादा, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर किया जा रहा था। तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जो बॉन्ड तैयार हो रही थी, उस बॉन्ड्स को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और उस कंपाउंड को हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड या फिर कार्बन कंपाउंड। तो ये सारी चीजें हमने देखे थे। उसके बाद में सिंपल जो स्ट्रक्चर था, सिंपल कार्बन कंपाउंड या फिर सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड जिसका नाम था मीथेन, वो भी देखे थे अपन ने। उसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है, एटॉमिक मास नंबर, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, और वैलेंसी, ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टूडेंट्स देखे हैं। ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने वहां पर ये भी देखे थे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे तैयार होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करने से तो कोवेलेंट बॉन्ड तैयार हो रही है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स कभी कभी एक भी तैयार होती है, जैसे कि मीथेन के स्ट्रक्चर में देखे थे अपन ने। कहीं कहीं पे 2 तैयार होती है कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि H2 देखे थे अपन ने वहां पर। जैसे कि इस तरह से ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसका जो है यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऑर्बिट में, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स में एक ही ऑर्बिट है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब इन दोनों की आपस में रिएक्शंस हो रही है यहाँ पर, तो ये जो है इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपस में मिल जा रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से डबल बॉन्ड क्या हो रही है, तैयार हो रही। एक ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स और एक ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मिलकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड तैयार कर रहे हैं। ऐसी ऑक्सीजन के अंदर में भी होता है, वहां भी 2 बॉन्ड्स तैयार होती है। नाइट्रोजन के अंदर में भी होता है, वहां 3 बॉन्ड्स तैयार होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं स्टूडेंट्स। आज यहाँ पर अपन जो देखने वाले हैं, हमारे उस लेक्चर का आगे का हिस्सा, आगे का टॉपिक, जिसका नाम है कार्बन वर्सटाइल एलिमेंट्स। कार्बन जो कि एक वर्सटाइल यानी कि एक अनोखा, एक अजीबोगरीब एलिमेंट्स, जिसे हम कहते हैं कार्बन। ठीक है। कार्बन के बारे में इतनी सारी चीजें अपन ने पढ़ चुके हैं कि ये कार्बन जो है किस तरह से बहुत ही इसेंशियल होता है, हर कंपाउंड्स के अंदर में प्रेजेंट होता है। ये जो है कार्बन सिंपल कंपाउंड्स, मीथेन से लेकर तो एक्स्ट्रा लार्ज कंपाउंड जैसे कि DNA, यहाँ तक कि इतने सारे चीजों के अंदर में ये इन्वॉल्व होता है कार्बन। एक्सेप्ट कुछ चीजें छोड़कर, जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग में देखे थे, क्या सॉइल या फिर मेटल्स से जो बनी हुई चीजें हैं तो उनके अंदर में कार्बन नहीं होता। बाकी के जितने भी चीजें हैं लिविंग वर्ड्स वाले, लिविंग किंगडम वाले, तो उन सब के अंदर में कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो कार्बन है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है स्टूडेंट्स
10⁻12। ये इसका यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि ये होगा ट्रिलियन। इतना होता है ये लार्ज कार्बन, और ये एक्स्ट्रा लार्ज कार्बन जो है कंपाउंड्स को ये बनाता है, प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये है एक कार्बन जिसे हम वर्साटाइल या फिर ऑलराउंडर भी कह सकते हैं। वर्साटाइल मतलब ऑलराउंडर या फिर अनोखा, अजीबोगरीब, जो हर चीज में माहिर हो, हर इसमें ये प्रेजेंट होता है, तो उसे अपन कहेंगे कार्बन वर्साटाइल एलिमेंट्स। ओके, तो अब इसके हमें ये तो पढ़ना है, ये था इंट्रोडक्शन जो अपन ने अभी पढ़े हैं कि ये किस तरह से एक स्मॉल कंपाउंड जैसे कि मीथेन, उसके अंदर में उससे वो स्मॉल कंपाउंड बनाता है कार्बन, फिर एक्स्ट्रा लार्ज कंपाउंड बनाता है, स्मॉल से तो एक्स्ट्रा लार्ज तक डीएनए जिसे कहते हैं, बहुत लंबा, बहुत एक्स्ट्रा लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये हम इसे कहेंगे कि ये एक कार्बन वर्साटाइल एलिमेंट्स है, और ये था यहाँ पर हमारे इसका कार्बन वर्साटाइल एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन। अभी इसकी हमारे को यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो चलो वो प्रॉपर्टीज भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। कार्बन जो कि एक वर्साटाइल एलिमेंट्स है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैटेनेशन। कैटेनेशन ये कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर में कार्बन क्या करता है, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स को तैयार करता है, प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। कैसी है ये एबिलिटी इसकी? क्या ये एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स को क्या करता है, तैयार करता है विद अदर कार्बन एटम, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ। जैसे कि ये एक कार्बन है, ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में यहाँ क्या कर रहा है, ये बॉन्ड्स बन रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके यहाँ पर क्या बना रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये एबिलिटी होती है कार्बन की। क्या ये कार्बन जो है क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स को तैयार करता है, फॉर्म करता है दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड के, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स। इससे क्या होता है, फिर वहां पर बिग मॉलिक्यूल्स बनता है, कार्बन का एक बहुत ही बड़ा और एक्स्ट्रा लार्ज मॉलिक्यूल्स बनता है, जिसकी एक बेस्ट एग्जांपल है हमारा डीएनए। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, ये कार्बन इस तरह से कार्बन 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 क्या है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा लार्ज मॉलिक्यूल्स बन जाता है। ये कार्बन के बीच में जो बॉन्ड तैयार हो रही कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये कार्बन जो है एक दूसरे के साथ में क्या कर रहा है, यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड्स को तैयार कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स में क्या हो जाता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा लार्ज मॉलिक्यूल्स, एक बिग मॉलिक्यूल्स तैयार होता है। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है जिसके अंदर में कार्बन क्या कर रहा है, दूसरे कार्बन के साथ में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स को तैयार कर रहा है, उस प्रॉपर्टीज को अपन कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं कैटेनेशन। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन, यानी कि कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हो या फिर प्रिपेयर करता हो, प्रोड्यूस करता हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन। ओके, क्या कहेंगे हम उसको, कैटेनेशन। ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है कि कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम। दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में कार्बन क्या कर रहा है, एक कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके रिजल्ट्स में, जिसके नतीजे में, जिसके कारण से वहां पर एक बिग मॉलिक्यूल बन रहा है, एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटेनेशन। ओके, इस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, कैटेनेशन कहेंगे। ओके, द कार्बन कंपाउंड्स कंटेन ओपन चेन। अब कार्बन कंपाउंड्स है तो उसके अंदर में दो तरह की चेन होती है, एक होती है ओपन चेन और एक होती है क्लोज्ड चेन। ठीक है, कार्बन कंपाउंड कंटेन, जैसे कि यहाँ ये कार्बन कंपाउंड, इसके अंदर में दो तरह की चेन होती है, एक होती है ओपन चेन
और एक होती है क्लोज्ड चेन। ओके, किसकी? कार्बन कंपाउंड की, यानी कि दोनों के अंदर में कार्बन एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। कार्बन कंपाउंड कंटेन 2 चेन, ओपन चेन एंड क्लोज चेन ऑफ कार्बन। ओपन चेन कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच। अब ये ओपन चेन जो है ये स्ट्रेट भी होती है और ब्रांच भी हो सकती है। स्ट्रेट रहेंगी या फिर ब्रांच में रहेंगी। और क्लोज वाली जो है ये रिंग के अंदर में रहती है, रिंग स्ट्रक्चर रहता है इसका। ओके, इसका रिंग स्ट्रक्चर रहेगा। अब स्ट्रेट चेन कैसी? ये इस तरह से स्ट्रेट चेन ये बन गई यहाँ पर स्ट्रेट चेन। इसको फिर यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए रहेंगे या फिर दूसरे एलिमेंट्स जुड़े हुए रहेंगे। उसी तरह ब्रांच चेन कैसी? अब ब्रांच चेन के अंदर में क्या होगा, यहाँ पर क्या इसमें से एक ब्रांच यहाँ पर निकल जाएगी बाहर। जैसे कि अब ये है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर भी एक कार्बन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, इस तरह से। यानी कि ये ब्रांच चेन का यहाँ बना देते हैं आप लोगों को। अब ये कार्बन कंपाउंड है। कार्बन कंपाउंड के अंदर में चेन जो है ये दो तरह की रहेंगी, एक रहेंगी ओपन चेन और एक रहेंगी क्लोज्ड चेन। क्लोज चेन के अंदर में और दो तरह की चेन रहेंगी, एक रहेंगी स्ट्रेट चेन और एक रहेंगी ब्रांच चेन। और यहाँ पर क्लोज के अंदर में एक ही रहेंगी, रिंग स्ट्रक्चर रहेगा, रिंग टाइप में यहाँ पर इसकी क्या होंगी, चेन रहेगी। ब्रांच चेन के अंदर में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्ट्रेट चेन के अंदर में इस तरह से रहेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये है, ये बनाया अपन ने यहाँ पर, ये स्ट्रेट चेन हुई, यानी कि इसमें कार्बन जो है वो क्या होंगे, स्ट्रेट रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की तरह स्ट्रेट। और ब्रांच चेन के अंदर में क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से होगा, यहाँ इस तरह से, यानी कि यहाँ पर एक कार्बन और इधर यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। ये हो गई ब्रांच चेन और ये हो गई स्ट्रेट चेन। और रिंग स्ट्रक्चर के अंदर में इस तरह से आएगा यहाँ पे, इस तरह से, यानी कि इस फॉर्म के अंदर में यहाँ पर क्या होंगी, ये रिंग स्ट्रक्चर होगा। तो ये इस तरह की चेन यहाँ पर कार्बन कंपाउंड के अंदर में स्टूडेंट्स प्रेजेंट होती है। ये कार्बन कंपाउंड्स के अंदर में दो तरह की चेन होती है, ओपन और क्लोज चेन। ओपन चेन दो तरह की है, स्ट्रेट और ब्रांच। ये स्ट्रेट चेन की एग्जांपल, ये ब्रांच चेन की एग्जांपल। यहाँ पर ब्रांच चेन में यहाँ पर एक कार्बन दिख रहा है आपको जुड़ा हुआ। उसी तरह ये क्लोज चेन है यहाँ पर, इसके अंदर में इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ओके, तो साथ ही साथ यहाँ पर अब ये इन सब के अंदर में ये जो बॉन्ड यहाँ पर तैयार हो रही है कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर, तो ये कैसी बॉन्ड हुई, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होती है, एकदम स्ट्रांग होती है, पावरफुल होती है, ठीक है ना। तो क्या बोला है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम इज स्ट्रांग एंड स्टेबल, यानी कि ये बॉन्ड कैसी रहेंगी, स्ट्रांग रहेंगी और साथ ही साथ स्टेबल भी रहेंगी, अनस्टेबल नहीं होंगी यहाँ पर। ओके, तो ये पहली प्रॉपर्टीज है यहाँ पर कैटेनेशन प्रॉपर्टीज जो अपन ने अभी पढ़े हैं। आप लोगों को आई होप कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज है, ये जो सारा टॉपिक था आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से कैटेनेशन जो होता है प्रॉपर्टीज कार्बन के अंदर में प्रेजेंट होती है। यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कोवेलेंट बॉन्ड्स को बनाता है। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कार्बन की, जिसका तो इसके अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या टू कार्बन एटम्स कैन बी बॉन्डेड टुगेदर बाय 1, 2 और 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स।
यानी कि सिंपल है। 9th क्लास में आपने पढ़े हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। क्या हाइड्रोकार्बन्स के अंदर में जो है दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर में सिंगल बॉन्ड होती है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को और दो अगेंस्ट डिवाइड किया गया है, दो टाइप्स के अंदर में। एक होता है अल्कीन्स और एक होता है अल्काइंस। अल्कीन्स के अंदर में डबल बॉन्ड और अल्काइंस के अंदर में ट्रिपल बॉन्ड। तो वही यहाँ कहा गया है क्या टू कार्बन एटम्स कैन बी बॉन्डेड टुगेदर बाय 1, 2 और 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखो यहाँ एग्जांपल दिख रही है, इथेन है, इथेन के अंदर में ये सिंगल बॉन्ड्स। इथीन है, इथीन के अंदर में यहाँ पर डबल बॉन्ड्स। इथाइन है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड्स। यानी कि दो या फिर दो से ज्यादा कार्बन के एटम्स जो होते हैं वो या तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं या डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो ये भी एक कार्बन की क्या है, प्रॉपर्टी है। क्या दीज आर कॉल्ड सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये हाइड्रोकार्बन्स भी क्या है, एक तरह का कार्बन कंपाउंड होता है। उसके अंदर में ये कार्बन की प्रॉपर्टीज होती है कि कार्बन क्या करता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है। ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। अब यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स तैयार हो रही है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। एज वेल एज सिंगल बॉन्ड द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इंक्रीज। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे कि यहाँ ये तीन तो आपने देखी, ये लिए यहाँ पर एक देख सकते हैं यहाँ पर क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से। अब इसके अंदर में यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ जाती है बीच में, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स आ गई है या फिर ये ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाती है। इस तरह से आप यहाँ पर यानी कि ये इन बॉन्ड्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, यहाँ पर इंक्रीज होते जाएंगे। यानी कि ये है यहाँ पर क्या टू कार्बन एटम्स कैन बी बॉन्डेड टुगेदर बाय वन या फिर 2, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है आपको स्ट्रक्चर, या फिर 3 ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से कार्बन कंपाउंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं, डबल बॉन्ड भी बनाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। इस कारण से वहां पर कार्बन की जो रहती है यहाँ पर नंबर, कार्बन के नंबर वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया हुआ है इथेन है, इथीन है और इथाइन है, विच कंटेन 2 कार्बन एटम्स। इसके अंदर में 2 ही कार्बन एटम प्रेजेंट है। ओके, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हम इसको हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। क्या इसके अंदर में आपको दिया हुआ है क्या, बीइंग टेट्रावेलेंट। कार्बन क्या है, एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स है। टेट्रावेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 4 होती है, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करता है, जिसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, उसे अपन टेट्रावेलेंट कहेंगे। तो कार्बन क्या है, एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स है। 1 कार्बन एटम्स कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ 4 अदर कार्बन एटम्स या फिर 4 अदर एटम्स के साथ में। जैसे कि यहाँ पर ये था अपना मीथेन का स्ट्रक्चर देखे थे अपन ने। यहाँ पर क्या ये जो कार्बन है, ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इन हाइड्रोजन्स के साथ में शेयर करता है, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, टेट्रावेलेंट बोल रहे हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन्स के साथ में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। अब यहाँ पर ये कार्बन के साथ में भी क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। या तो ये कार्बन के साथ में शेयर करेगा या फिर कोई दूसरे एलिमेंट्स के साथ में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है आप लोगों को कि बीइंग टेट्रावेलेंट 1 कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ 4 अदर एटम्स। दूसरे 4 अदर एटम्स के साथ में क्या करेगा, ये अपने बॉन्ड्स को तैयार करेगा, चाहे वो कार्बन हो साथ में या फिर दूसरे एलिमेंट्स के साथ में भी, एटम्स के साथ में भी कर सकता है। जैसे अपन ने हाइड्रोजन देखी है।
दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेनी कंपाउंड। इससे क्या होता है, फिर बहुत सारे वहां पर कंपाउंड्स बनते हैं। मीथेन जो कि अपन ने देखे थे है, और साथ ही साथ मीथेन के अलावा देखो यहाँ दिख रहा है आपको मिथिल क्लोराइड, यहाँ पर भी है इथिल क्लोराइड, इस तरह से इथिल मिथिल क्लोराइड, बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं यहाँ पर बनते हैं कि दिस कंपाउंड पजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज पर द एटम्स टू विच कार्बन इज बॉन्डेड। अब यहाँ पर क्या होता है, ये अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं तो इनके प्रॉपर्टीज भी कैसे रहेंगे, वहां पर अलग अलग रहेंगे। पजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज पर द एटम्स टू विच कार्बन इज बॉन्डेड। कौन कार्बन जो जिससे क्या होगा वहां पर बॉन्डेड होगा। जैसे कि अब ये अपन एक स्ट्रक्चर लेते हैं यहाँ पर, ये अपन ने मीथेन का तो देख ही लिया यहाँ पर हमने, तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर अपन इसका लेते हैं क्या, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन अपन ने इसके साथ जोड़ा दिए। अब एक यहाँ पर, इसमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 ही है, एक क्या है क्लोरीन है, तो वो क्लोरीन अपन यहाँ जोड़ा देंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पर हुआ, तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर इसके अंदर भी वैसे ही होगा, यहाँ पर क्या ये हो गया। फिर उसी तरह ये क्लोरीन जो है यहाँ पर होगा, ये जुड़ा हुआ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरह से अब इनकी सबकी क्या होंगी, यहाँ पर अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 5 डिफरेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म यूजिंग 1 कार्बन एटम्स। 5 तरह के डिफरेंट कंपाउंड तैयार होते हैं सिर्फ एक ही कार्बन एटम्स को जोड़कर। देखो यहाँ इसमें भी एक ही कार्बन है, इसमें भी एक ही कार्बन है, यहाँ भी एक ही कार्बन है, यहाँ भी एक ही कार्बन है, और यहाँ भी एक ही कार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो एक ही कार्बन एटम्स 5 अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है ना, हम कहेंगे यहाँ पर क्या ये जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर जिसमें कार्बन बॉन्ड हो रहा, ये तो कार्बन एटम्स के साथ में या फिर दूसरे एटम्स के साथ में, एलिमेंट्स के साथ, जिससे वहां वो कार्बन क्या कर रहा है, 5 अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बना रहा है। सिमिलरली ये उसके एग्जाम्पल है यहाँ पर क्या, फॉर एग्जाम्पल 5 डिफरेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म यूजिंग 1 कार्बन एटम एंड 2 मोनोवेलेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। मोनोवेलेंट एलिमेंट्स जैसे कि टेट्रावेलेंट अपन ने बोले कि वैलेंसी 4 जिसकी रहती है उसको अपन टेट्रावेलेंट कहते हैं। अब मोनोवेलेंट्स, मोनो मतलब 1 यानी कि जिसकी वैलेंसी सिंगल रहेगी। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी सिंगल है। क्लोरीन है, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है अपना ऑर्बिट कंप्लीट और स्टेबल करने के लिए, तो उसकी भी वैलेंसी क्या होंगी, यहाँ पर 1 होंगी। तो कार्बन क्या कर रहा है यहाँ पर, ये 2 मोनोवेलेंट एलिमेंट्स, कौन से 2 मोनोवेलेंट एलिमेंट्स है, वो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इनके साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ ये इतनी सारी चीजें बन रही है, मीथेन बन रहा है, मिथिल क्लोराइड बन रहा है, यहाँ ये इस तरह से क्या बन रहा है, सारी चीजें बन रही है। सिमिलरली कार्बन आल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स। उसी तरह सिर्फ यहाँ पर ये मोनोवेलेंट के साथ में ही कार्बन जो है बॉन्ड नहीं बनाएगा, कंपाउंड नहीं बनाएगा, ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ में भी क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स को तैयार करता है। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फास्फोरस, इनके साथ में भी क्या करता है, कार्बन रिएक्शन करता है और कोवेलेंट बॉन्ड को तैयार करता है, जिससे क्या होता है, टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इन लार्ज नंबर, जिससे वहां पर क्या होता है, बहुत बड़े बड़े वहां पर कार्बन के कंपाउंड्स तैयार होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स की। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, तो वो अपन आइसोमेरिज्म जो है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है अपन ने बहुत सारी चीजें अभी पढ़े हैं कार्बन की, जो एक वर्सटाइल एलिमेंट्स है, जिसके अंदर में अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन कंपाउंड देखे हैं, कैटेनेशन, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स वाली प्रॉपर्टीज, और एक ये प्रॉपर्टीज जिसके अंदर में कार्बन क्या करता है, अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड बनाता है। ओके, तो ये सारी चीजें पढ़े अपन ने यहाँ पर के आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स क्लियरली। ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पर क्लियर आ चुके होंगे, क्लियर हो चुके होंगे। आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें
नहीं समझ में आया तो बार बार 2 बार रिपीट करके देखते जाएं, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर समझ में आ जाएंगे। चलो हो गया अपना।